वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और पीछे कपड़े सूख रहे होंगे, टॉवल्स वगैरह। और बस मैं अभी आज जुम्मा है तो फटाफट से थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म करके नहा करके और मैं जाऊंगी मेरी मामी वाले घर पे, क्योंकि मुझे और सबाना भाभी को करनी है जोड़े वगैरह की पैकिंग। भाभी ने मुझे बोला कि जोड़े वगैरह कुछ पैक करने हैं तो आप आ जाना, तो मैं उसके लिए जाऊँगी क्योंकि अभी मैं इतना फ्री रहती हूँ, ज़्यादा कोई काम नहीं रहता मेरे, भाभी आ गए तो। और अभी मैं और हमें मार्केट भी जाना है तो उसके लिए हम कल जाएंगे। आज तो बस जोड़े वगैरह पैक करने हैं जितने भी, तो देखते कितने करने हैं तो वो मैं दिखाती हूँ, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। फिर मैं यहाँ पे बस पोछा लगाने लगी थी, झाड़ू तो सुबह ही भाभी ने निकाल लिया। और इसके बाद वैसे तो आज हमें हमारा जाने का था शॉपिंग के लिए, पर हम गए नहीं क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। और आ गया है मेरा एक पार्सल मिंत्रा से, मैंने जीन्स मंगवाई थी जो कि मैंने 2 बार जीन्स मंगवा ली है। एकदम परफेक्ट साइज आता ही नहीं मेरा, पता नहीं क्या साइज में दिक्कत है। क्वालिटी एक नंबर है। जीन्स इतनी ज्यादा लूज आ रही है कि बेल्ट से भी है ना, मतलब अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे लगता है फिर मैंने ये रिटर्न ही डाली है वापस। इसके जगह कोई और जीन्स मंगाऊंगी अच्छी सी, और देखना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ता तब जाके एक जीन्स मिलती है। मैंने रख दिया चीला बनाने के लिए और अभी बस अजान होने वाली है, इससे पहले पहले मैं नहा के आ जाती हूँ। ये तब तक बनता रहेगा एकदम लो फ्लेम पे, अच्छा बनेगा लो फ्लेम पे, वरना इसको बनने में बहुत टाइम। लंच के बाद नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं भाभी वाले वहाँ पे। और जोड़े डिब्बे में कितना टाइम लगता है, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आदत हो गई अब तो पैकिंग वैकिंग की। भाई की शादी में मैंने सारी पैकिंग की थी, हमारे नीचे वाले रूम, तब तक मैं व्लॉग नहीं बनाती। मेरे भाई की शादी की सारी पैकिंग मैंने की थी, वो भी अकेले। बहुत दिन लगे, कुछ पूरा महीना लगा एक। फिर मैं नहा करके आ करके मैंने पढ़ी मेरी नमाज और थोड़ी बहुत कुरान पढ़ी। उसके बाद बस नमाज पढ़ के आई और बाल मेरे कैसे हो गए पानी से गीले होने के बाद में। और अब मैं खाऊंगी खाना, यानी कि मेरे जो चीले बनाए हैं मैंने, तो लंच कर लेती हूँ और पूछती हूँ कॉल करके भाभी को कि अभी कोई है तो मुझे लेने आने वाला, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है और अकेले कैसे जाऊँ, सुनसान हो रहा है एकदम दोपहर में। जुम्मा हर दिन हमारे बेड की भी नई नई चादर लगी है और मम्मी इसकी कवर भी चेंज कर रहे, पिल्लो कवर भी। और मैंने जाने का सोचा था, अभी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो मैं शाम में जाऊंगी। फिर शाम में हम सो कर के उठे और इतनी अच्छी नींद आई माशाल्लाह। अभी हम बस चाय पी रहे हैं और जैद को लेके बैठी हूँ मैं आगे। जैद बस हमारा माशाल्लाह से खेल रहा है। चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी मामी वाले घर पे। सबाना भाभी को मैंने कॉल तो कर दिया था एक बार, पर मैं गई नहीं फिर बाद में। फिर मैंने सोचा चलो शाम में ही जाएंगे। अब आई है फिर से, कहाँ किसके साथ आई हो बिना बताए? हाँ बता क्या इधर? खुशी के साथ। ओ अंकल पे बैठी फिर मैं फाइनली शायद 5 बजे या 5:30 बजे, नहीं मैं असर की नमाज पढ़ के आ गई हूँ यहाँ पे। फिर आती मुझे सबाना भाभी ने दी जेली, जो कि ये गाजी और वहाँ बहुत ठूसते रहते हैं। और अभी मैं बस शुरू करूँगी। ये है बिना सिले हुए सूट्स वगैरह इसके अंदर, और अभी भाभी लेके आएंगे सिले हुए। उसके बाद मगरिब की अजान हो गई, तो पहले मैंने पढ़ी मेरी मगरिब की नमाज और वापस फिर मैंने फर्स्ट वाला सूट पैक किया है। और ये वाले पन्नी बहुत बड़ी वाली मंगाई हमने, घर पे ही थी हमारे, तो वहाँ से मंगवा ली, मतलब हमारी शॉप पे। तो अभी एक पैक किया, अब मुझे वो सूट तो अभी तो ये जितने हैं इससे भी ज्यादा अभी थोड़े और हैं। ये टोटल है बिना सिले हुए 7 हैं और जो सिले हुए हैं वो भी 7 हैं, यानी कि 14 है पूरे। 7 14 मैंने काउंट किए थे एंड में, स्टार्टिंग में तो नहीं किए थे, मैंने सोचा एंड में करूंगी। और अभी जो थोड़े बहुत बाकी हैं जो सिलने गए हुए हैं वो अभी तक आए नहीं है, तो वो भी पैक करने हैं। जब वो आएंगे तब पैक करूंगी। और हमें शॉपिंग पे भी जाना है मुझे और भाभी को, तो देखते हैं। शॉपिंग का हमने प्लान बनाया है कि हम 2 दिन बाद जाएं, 2 दिन बाद का ही बोला मैंने सबाना भाभी को, 2 दिन बाद चलते हैं आराम से अपन। तो भाभी ने बोला कि ठीक है 2 दिन बाद चलते हैं। हलीना और मेरी भांजी के हमें कपड़े लेने, हलीना माहिरा आप सब जानते हो गए। तो फिर मेरी नानी आ गई थोड़ी देर, मेरी नानी से मैंने यहाँ पे बातें की। मेरी नानी को पता नहीं कि यहाँ पर साइड में फ़ोन लगा हुआ है, और वो जोड़े देख रहे थे कि मैंने कैसे पैक किया। वैसे तो उनको पता है कि मैं अच्छे पैक कर लेती हूँ, अच्छे खासे, इसीलिए तो भाभी ने बोला कि उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि गाजी वहाँ कुछ करने ही नहीं देते। तो अभी मैंने सारे जो सिले हुए सूट है वो पैक किए हैं। कितने हैं टोटल, अभी मुझे देखना पड़ेगा मैंने कितने कर दिए हैं। सारे काफ़ी अच्छे हैं।
ये आधे दिन, और अभी मैं करूँगी जो बिना सिले है वो वाले पैक। भाभी इतने देर खाना बनाने में लगी हुई थी, उन्होंने दाल पूरी और खीर बनाई। माशाल्लाह इतनी टेस्टी खीर बनी थी, बहुत अच्छी, इसमें टूटी फ्रूटी डली हुई थी। और अभी हम करेंगे डिनर। उसके बाद भाभी इनको होमवर्क करवाने के लिए बैठ गई, जिसमें पता चला है कि वहाब ने पराठा छुपा दिया बैग के अंदर। तो भाभी ने इसको भी बहुत डांट लगाई, बोला तू खाना क्यों नहीं खाता है, मतलब इसको है कि खाना नहीं खाना, खाना बैग में ही छुपा के रख रखा है पराठा, और मुझे दिखा रहा है कि ये पराठा जो मैंने बैग में छुपा दिया था। बहुत बदमाशी करते ये, इसीलिए कुछ काम ढंग से करने नहीं देते भाभी को ये। यहाँ पे माशाल्लाह से पहले तो मुझे लगा मेरे से पैकिंग इतनी होगी नहीं, पर मैंने फिर जब वो ये हिम्मत करते हैं तो सब काम हो जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें ऑर्गेन्जा के इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, पर फिर वो ये सब्र करो तो सब कुछ होता है, फिर आराम से हो गए सारे। तो बस फिर अभी मैं एंड करती हूँ आज का मेरा व्लॉग यहीं पे। अभी बस मैं घर पे जाऊँगी और ये वाला व्लॉग एंड करूँगी। ये वाला व्लॉग मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, पर जितना भी बनाया है मैंने सोचा पूरे दिन का कवर कर लूँ। फिर नदीम भाई मुझे घर पे छोड़ के आ गए। घर पे आके मैंने खाई आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी, मुझे डार्क चॉकलेट वाली बहुत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।